सुप्रभात छात्र छात्राओं, मैं आचार्य दीपक पंडित आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन कीजिए। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 वर्ण विचार लेकर आए हैं और मैं बता देना चाहता हूं कि वर्ण किसे कहते हैं। हम जो भाषा बोलते हैं उसे वर्णों के माध्यम से लिखा जाता है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर परिभाषा की दृष्टि से देखें तो परिभाषा हमें सिखाती है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अगर मैं दूसरी परिभाषा कहूं तो दूसरी परिभाषा होती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकते हो वर्ण कहलाती है। अर्थात मुख से निकली हुई अमुक ध्वनि, मुख से निकली हुई अमुक ध्वनि वर्ण कहलाती है जिसके और अधिक खंड न किए जा सकते हो और यहीं से भाषा का निर्माण आरंभ होता है। वर्ण जैसे मैं बता देना चाहता हूं, ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, रे, ए, ऐ, ओ और औ। इसके बाद क, ख, ग, आगे तक चले जाओ, ये सभी हमारे वर्ण हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमें सिखाती है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। उसके बाद क, ख, ग, घ। यहां से हम एक चीज देख लेते हैं कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। यहां पर वर्ण के कितने खंड होते हैं या भाग होते हैं। तो वर्ण के दो भाग होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। विद्यार्थियों, मैं एक बात सबसे पहले बता देना चाहता हूं, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। ठीक, हमेशा अनेक बार प्रश्न पूछा जाएगा। आपकी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो वर्णों की संख्या कुल 52 है। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हो गया स्वर, नंबर 2 हो गया व्यंजन। स्वरों की संख्या सबसे पहले बता देता हूं 11 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर कौन से होते हैं? अभी लिखे थे मैंने ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनकी संख्या 11 होती है, जिसमें से ए, उ, ऋ और ई से हमारे मूल स्वर होते हैं। ये हमारे मूल स्वर हैं।
जहां से सभी स्वरों की या सभी व्यंजनों की उत्पत्ति हुई है। जो हमारे व्यंजन हैं उनकी संख्या 33 है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। इन व्यंजनों में 4 ऊष्म होते हैं, ऊष्म होते हैं श, श, श और ह। 4 अंतस्थ होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं य, र, ल और व। 33 + 4 + 4 बराबर 41। 41 + 11 बराबर 52। कुल संख्या कितनी हो गई? 52। ठीक। हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब सबसे पहले हम मूल रूप से चर्चा करते हैं स्वर की। स्वर के बारे में सबसे पहले पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वरों की संख्या होती है 11। स्वरों की कुल संख्या होती है 11। ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व के अंतर्गत स्वरों की संख्या 4 है। ए, ई, उ और ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर। इसके बाद आती है दीर्घ। इनकी संख्या 7 है। आ, ऐ, औ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या 7 है। ह्रस्व को बोलने में इन्हें लघु, ह्रस्व को लघु भी कहा जाता है, मूल भी कहा जाता है। इन्हें लघु भी कहा जाता है। ह्रस्व की संख्या 4, जिसे मूल स्वर कहा जाता है। ह्रस्व को ही लघु स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। दीर्घ की संख्या 7 है। इन्हें दीर्घ ही कहा जाता है या बड़े स्वर कहा जाता है। इनकी एक मात्रा होती है, जबकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक। दीर्घ 7। यहाँ पे चीज है प्लुत, जिसे हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा का एक अंग है प्लुत। प्लुत किसे कहते हैं? ह्रस्व में एक मात्रा कम समय, दीर्घ में ह्रस्व के अनुरूप ज्यादा समय लगेगा और 2 मात्राओं का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लुत जहां इन दोनों से अधिक समय लगता हो किसी, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं ओम। ये ओम नहीं है, यह है ओम। प्लुत हमेशा मंत्रों में प्रयोग किया जाता है। हमेशा मंत्रों में प्रयोग किया जाता है। ये संस्कृत का एक अंग है, यानी कि वह स्वर के अंतर्गत जो संस्कृत के स्वर हैं उनके अंतर्गत प्लुत स्वर आता है। प्लुत अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे ओम। ये जो लगभग 3 मात्राओं का निशान है, यही प्लुत कहलाता है। यहाँ से अनेक प्रश्न बन जाते हैं, अनेक प्रश्न निकल के आते हैं।
आज हम स्वर से ही संबंधित कुछ एक प्रश्न, वर्ण से संबंधित प्रश्न करेंगे, स्वर से संबंधित। यहां से पहला प्रश्न आता है, प्रश्न 1, वर्ण किसे कहते हैं? यहाँ उत्तर बनेगा वही पहले की तरह, परिभाषा। यहाँ पर कई एक परिभाषा है, कोई सी भी परिभाषा हम लिख सकते हैं और वही सही होगी। दूसरा जो प्रश्न बनता है यहाँ से, दूसरा प्रश्न बनेगा यहाँ से कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्तर हमारा यहीं से आ जाएगा 2 भागों में। अगर प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कौन कौन से, तो आप लिख देंगे स्वर तथा व्यंजन। इसके बाद एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण आता है, स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहां पे लिखेंगे 3 भागों में। अगर वो पूछ लेता है कौन कौन से, तो आप लिखेंगे सबसे पहले ह्रस्व, उसके बाद दीर्घ, उसके बाद प्लुत। प्लुत के बारे में हमेशा याद रखिए, ये संस्कृत भाषा में ही प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं एक प्रश्न और यहीं पर कि स्वरों की संख्या कितनी है। क्या कितनी है, तो आप लिख दोगे 11। आपसे पूछा जाता है हस्त की संख्या कितनी है, आप लिख दोगे 4। पूछ ले कौन कौन से, तो ए, ई, उ तथा ऋ। आपसे पूछ लिया जाए कि दीर्घ की संख्या कितनी है, लिखें तो 7। आपसे पूछ ले कौन कौन से, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।